हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और मैं फिर से आप लोगों को उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हिंदी एमए हिंदी साहित्य के थर्ड सेमेस्टर के बारे में पढ़ा रही हूँ। और जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ वो मैं पढ़ा रही हूँ आपको तुलनात्मक एवं भारतीय साहित्य। ठीक है, तो देखिए, अब नोट्स ना मिलना, मॉडल पेपर ना मिलना, इनके लिए परेशान मत होइए। मानसी का जो मॉडल पेपर है वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है, तो यह अब सुनिए। देखिए, गढ़वाली लोक वाद्यों का वर्णन कीजिए एवं ढोल शायर के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, तो देखिए, लोकगीत अर्ध सभ्य और ग्रामीण जनों द्वारा गाए जाते हैं। ये तो आप लोग मेरे ख्याल से सभी लोग जानते ही हैं कि ज़्यादातर ये ग्रामीण अंचलों में ही गाए जाते हैं। और अधिकांश लोकगीत बिना वाद्यों के ही गाए जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। किंतु ऐसे लोकवाद्य भी हैं जिनका प्रयोग लोकगीतों के गायन के साथ किया जाता है। इतना निश्चित है कि पिछड़े अथवा दुर्गम अंचलों में लोकगीत वाद्यों के साथ ही गाए जाते हैं। कुछ शिष्ट वाद्य अथवा शास्त्रीय संगीत के बाजे लोकवाद्य की श्रेणी में ही आते हैं, लोकवाद्य की श्रेणी में पहुंच गए हैं। ठीक है, अच्छा, ढोलक और हारमोनियम इसी प्रकार के वाद्य हैं। डॉक्टर गोविंद चातक ने गढ़वाली लोकवाद्यों के संगीत और नृत्य से संबंधित परिचय इस प्रकार दिया है। गायन और नृत्य में वाद्य और कंठ दोनों प्रकार के संगीत का संबंध रहता है। ठीक है, ढोल, तमामा, नगाड़ा, हुड़की आदि वहाँ के गढ़वाल के सामान्य वाद्य हैं। तुरही और रणसिंगा युद्ध के वाद्य हैं। ये कभी युद्ध के अवसर पर सूचना देने और सावधान करने के लिए उपयोग किए जाते थे, किंतु अब ये प्रायः देवताओं और वर यात्राओं में बजाए जाने लगे हैं। झंगोरे केवल देव पूजा, नौबत या घुघेल के समय बजाए जाते हैं। तूरी और रणसिंघा जैसे वाद्यों का उपयोग तो अन्यत्र भी होता है, किंतु झंगोरा हिमालय प्रदेश का ही वाद्य है। यह एक लंबे आकार का सामान्य वाद्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि भेड़ के सींगों के बजाने के अभ्यास में मेढ़े की सौ को भी वाद्य के रूप में बजाया जाता है। इस वाद्य का स्वर बड़ा मधुर होता है। ढोलकी, हुड़की, डमरू आदि वाद्य नृत्य एवं गीत दोनों में काम आते हैं। थाली और डमरू का सामूहिक वादन होता है और उसकी मिश्रित ध्वनि बहुत ही प्रभाव उत्पादक हुआ करती है। यह भी विचारणीय है कि संगीत नाद या स्वर का माध्यम है और आदिनाथ शिव के डमरू से ही उद्भूत माना जाता है। और आदिनाथ शिव जी के डमरू की प्रथम गूंज यक्ष किन्नरों की भूमि उत्तराखंड में ही गूंजी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है ना, ये आश्चर्य की बात नहीं है। आदि संगीत का प्रारंभ जिन गंधर्व, किन्नर आदि द्वारा किया गया था, उनके वंशज गढ़वाल कुमायूं में आज भी आवजी, बेड़ा, ढक्की, वादी उसी परंपरा को सुरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है, आप वादक गढ़वाल और कुमायूं में लोक वाद्य बजाने का कार्य हरिजन करते हैं। इसी आधार पर हरिजनों को बाजगी अथवा बाजा बजाने वाला नाम दिया गया। आवजी, ढोली, बजंतरी आदि शब्द बाजगी के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं? बाजगी के। सवर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग वाद्यों का वादन न करते थे और न करते हो, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोक वाद्य ऐसे भी हैं जिन्हें उच्च जाति के सवर्ण जन देव पूजा में स्वयं ही बजाते हैं। झंगोरा एकमात्र ऐसा लोक वाद्य है जिसे केवल सवर्ण जाति के लोग ही बजाते हैं। गढ़वाल और कुमायूं के सवर्ण झंगोरा के अतिरिक्त थाली, डमरू आदि लोक वाद्य भी बजाते हैं जिन्हें प्रायः हरिजन बजाया करते हैं। अच्छा, अब देखिए दमामा। यह खाल से मढ़ा हुआ लोक वाद्य है। इसे सवर्ण जाति के लोग छूते भी नहीं हैं। इसका कारण यह है कि यह वाद्य भैंस की खाल से मढ़ा हुआ होता है। ढोल, यह भी खाल से मढ़ा हुआ होता है, बाजा होता है और इसे हरिजन बजाते हैं, किंतु इसे छूने में सवर्ण के जाति के लोगों को भी कोई हिचक नहीं होती। इसका कारण इस बाजे का बकरी या बकरे की खाल से मढ़ा होना है। सवर्ण जन ढोल का बजाना सीखते भी नहीं हैं और न कभी बजाते हैं। ठीक है, ढोलक। ढोलक का आकार ढोल से छोटा होता है। ढोलक को लोक संगीत के साथ लोक वाद्य के रूप में बजाने का कार्य ढाकी या वादी जाति के लोग करते हैं।
इस बेड़ा जाति की स्त्रियों को बेड़िन कहते हैं। बेड़ा जाति के पुरुष ढोलक बजाते हुए गाते हैं और उनकी स्त्रियां अर्थात बेड़िनें नाचती हैं। बेड़िनें नाचने के साथ साथ पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीत की पंक्तियां भी दोहराती हैं। अच्छा, चफ या हुड़की। यह बाजा मूल रूप से चारण या भाटों का है। चंफ बजाने वालों को चंफिया कहते हैं। हुड़की वाद्य के आधार पर इनको हुड़किया भी कहा जाता है। कुआओं में हुड़की बजाकर गाए जाने वाले लोकगीतों को हुड़किया बॉल कहा जाता है। इसका प्रचलन आजकल भी है। थाली और डमरू। तो डमरू तो बकरे के चमड़े से मढ़ा जाता है, पर थाली किसी अन्य के साथ नहीं होती है। घरों में काम आने वाली थाली ही बजाने के काम आती है। ब्राह्मण पुरोहित थाली और डमरू देव पूजा के अवसर पर या मंदिरों में बजाते हैं। इन दोनों बाजों का सम्मिलित रूप घड़ियालिया कहलाता है। घड़ियालिया वादन का प्रयोग सर्वत्र नहीं होता। घड़ियाला बनाने वाले ब्राह्मण को जो घड़ियालिया बजाने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? घड़ियालिया कहा जाता है। मोछंग और बांसुरी। मोछंग और बांसुरी। तो मोछंग को मुहचंग भी कहा जाता है। दो बांसुरियां एक साथ बजाना अलगोजा कहलाता है। क्या कहलाता है? अलगोजा कहलाता है। इन लोकवाद्यों को वनों के एकांत में चरवाहे भी कभी कभी बजाते हैं। वे विशेष धार्मिक पर्वों, मंगल कार्यों, उत्सवों एवं देव यात्राओं पर ही बजाए जाते हैं। ढोल और दमामा का महत्व। ढोल और दमामा ऐसे वाद्य हैं जिनका आकार और बनावट साधारण होते हैं। यह बात अलग है कि वाद्य अर्थात इन्हें बजाने वाले अपनी निपुणता से प्रशंसा और सराहना प्राप्त करते हैं। बाजगी अर्थात बजाने वाले ढोल और दमामा दोनों वाद्यों को सम्मिलित रूप से अर्थात साथ साथ बजाते हैं। ये है तो लोक वाद्य, पर इन्हें बजाने की शैली शास्त्रीय है, ऐसा विश्वास किया जाता है। ढोल सागर यह एक ग्रंथ है जो आजकल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। इसका केवल एक अंश पाया जाता है। ढोल बजाना भी एक कला है जिसका विवेचन जो ढोल सागर नामक ग्रंथ में हुआ है। ढोल सागर के विषय में डॉक्टर गोविंद चातक, अब देखिए जहाँ भी लोक साहित्य की बात आएगी वहाँ डॉक्टर गोविंद चातक का नाम आएगा, तो इनको अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिए। डॉक्टर गोविंद चातक। तो डॉक्टर गोविंद चातक ने लिखा है, देवता के आवाहन के समय बाजगी जिस ताल लय से ढोल को बजाता है वह हृदय को कपा देने वाली होती है, इसलिए उसे चाँद कहा जाता है। इसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हुए देव यात्रा और वर यात्रा में ढोल की ध्वनि में स्वाभाविक गति होती है। वस्तुतः ढोल बजाना भी एक शास्त्रबद्ध कला है जिसकी ढोल सागर में विस्तृत चर्चा हुई है। इस ग्रंथ को मुख्यतः तालों से संबंधित माना जाता है। इसके तालों पर नृत्य होते हैं और कभी स्वयं आवजी वादक ढोल बजाते हुए मिलकर नृत्य भी करते हैं। इस नृत्य को सौरो ओम कहा जाता है। विशेषतः ढोल का त्योहार वादन, देव यात्रा, जात, बढ़ई, बधाई, धुमेल, नौबत आदि के अवसर पर होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के कोई 5 पवाड़े किसे कहते हैं? वीर गाथाओं को अथवा वीर गाथाओं का विवेचन कीजिए। निम्नलिखित पवाड़ों अथवा वीर गाथाओं का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो ये 39 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक में। देखिए, उत्तर शुरू होता है, मध्यकाल में गढ़वाल वीर भूमि के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ अनेक वीरों के पवाड़े और वीर गाथाएं आज भी प्रचलित हैं। इनमें से 5 प्रसिद्ध वीर गाथाओं का विवरण निम्न है। गढ़ू सुम्याल का पवाड़ा भी बहुत प्रसिद्ध है। शिव नारायण सिंह बिष्ट द्वारा संकलित पवाड़े में गढ़ू की माता का नाम कुंजावती, ताऊ का नाम ऊदी, पत्नी का नाम सरु कुमैण है। किंतु एक अन्य संकलित पवाड़े में क्रमशः लीला देव, दीनू और सुरमा नाम मिलते हैं। दोनों में गढ़ू को खिमसारी हाट का निवासी बताया गया है। दोनों में गढ़ू के परिवार को हीनता का संकेत है। एक में उसका कारण ताऊ द्वारा गढ़ को संपत्ति से वंचित कर देना बताया गया है। दूसरे में उस स्थिति का दायित्व अकाल पर डाला गया है। ताऊ गढ़ू से ईर्ष्या करते हैं, बांझ भैंस देते हैं। गढ़ू ताऊ द्वारा बांझ भैंस दिए जाने पर उनकी सारी भैंसें उठा लाता है।
उसकी माँ के सत से भैंस के थनों में स्वतः ही दूध आ जाता है। वन में मुरली बजाने और मुग्धा युवती सुरमा को ब्याह लाने और वधाड़ जाकर बदला लेने तथा उसकी पत्नी के अपहरण की गाथा थोड़े बहुत अंतर से दोनों पवाड़ों में है। मुख्य रूप से यह पवाड़ा गढ़ू के शौर्य, ताऊ के स्वार्थ और वीर पत्नी सुरमा अथवा सरु के पाती व्यक्ति का वर्णन करता है। गढ़ू दैन्य की विकट परिस्थितियों में भी वन में निर्द्वंद जीवन व्यतीत करता है। वह भैंस चराता है और बांसुरी बजाता है। इन्हीं बांसुरी के स्वरों से सुरमा को अपने प्रणय पाश में बांध लेता है। अभाव के जीवन में भी वह जैसे संतुष्ट होकर रम जाता है, किंतु जहाँ परिस्थितियों में उसके शौर्य से की अपेक्षा रहती है वहां वह प्राणों पर खेल जाने को भी उद्यत रहता है। अच्छा, दूसरा पवाड़ा जो दूसरी वीर गाथा है वो माधो सिंह की है। माधो सिंह के पुत्र गजय सिंह और उनकी पत्नी मथुरा बौराणी के संबंध में भी किसी समय पवाड़े प्रचलित रहे, किंतु अब उनके अंश मात्र ही शेष रह गए हैं। रणीहाट ने जाणू गजय सिंह से संबंधित गीत इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। श्रीनगर के पास रणीहाट किसी समय प्रसिद्ध स्थान था। खनन से ज्ञात होता है कि वह शक कुषाणों की सत्ता का केंद्र था। मध्यकाल में संभवतः यहाँ दक्षिण के देवदासियों की तरह मंदिर में देव चेलियां चढ़ाने की प्रथा थी। माली देवल, नाग गांव, शिला, फेनू, कालीमठ और हाट गांव की भांति यहाँ की देव चेलियां आकर्षण और हत्याओं का केंद्र रही होंगी। इसलिए गजय सिंह की माता ने अपने पुत्र को वहां न जाने का आदेश दिया था। अब तीसरी जो वीर गाथा है हरि हिंडवाण और हंसा हिंडवाण की वीर गाथा की भी प्रणय की अनुभूति से सुशोभित है। हरि हिंडवाण सिरमौर जाकर बौड़ी राक्षस का वध करता है। इसके उपलक्ष्य में वहां का राजा उसे अपनी पुत्री से विवाह करने का वचन देता है। जब हरि राक्षस को मार डालता है तो राजा उसे अपनी पुत्री देने की अपेक्षा उसे मारकर ताल में फिकवा देता है। स्वप्न में उसके भाई हंसा हिंडवाण को जब हरि हिंडवाण के अनिष्ट की आशंका हुई तो वह सिरमौर के लिए चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने मंत्र शक्ति द्वारा अपने भाई में प्राण प्रतिष्ठा की। दोनों भाई राजपुत्री सुरकेश की डोली लेकर लौट आए। भानु भोपला इसी हरि हिंडवाण का पुत्र था। कालू भंडारी की गाथा में भी प्रेम तत्व की प्रधानता है। कालू भंडारी नामक पवाड़े में भी प्रेम प्रधानता वर्णित है। कालू भंडारी स्वप्न में उदय माला या ध्यान माला को देखकर उसके प्रेम में उन्मत्त होकर उससे मिलने नवलीगढ़ जा पहुंचा। वह छिपकर राजभवन में रहने लगा। उसने राजा धर्मदेव से प्रार्थना की कि वे उसके साथ अपनी कन्या उदयमाला का विवाह कर दें। धर्मदेव ने कहा कि मेरे राज्य पर 5 भड़ों ने आक्रमण कर दिया है। अगर तुम उन पर विजय प्राप्त कर लोगे तो मैं अपनी कन्या उदयमाला का विवाह तुमसे कर दूंगा। उन्हीं दिनों गुरु ज्ञानचंद के राज्य चंपावतगढ़ पर भी भड़ों ने आक्रमण कर दिया। कालू भंडारी ने उनका सामना करके गुरु ज्ञानचंद से जो पुरस्कार प्रदान प्राप्त किया उसे धर्मदेव को अर्पित किया। कालू को सफलता प्राप्त हुई, किंतु एक दिन कालू के अनुपस्थिति में रूपू गंगासारा उसे ब्याहने आया। कालू भंडारी को स्वप्न हुआ तो वह भी साधु का वेश बनाकर विवाह मंडप में आया। उदयमाला को ने 6 फेरे डाले, परंतु 7वां फेरा नहीं लिया और अपने गुरु के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। उसने कहा कि वह उनका तलवार का नाच देखना चाहती है। साधु वेशी गुरु कालू भंडारी ने तलवार का नाच आरंभ किया तो सबको मार डाला और उदयमाला से ब्याह कर लिया। रूपू गंगसारा के छोटे भाई लूला गंगोला ने कालू भंडारी को छल से मार दिया और उदयमाला सती हो गई। कालू भंडारी के समान ही रणझंकरू का पवाड़ा भी अनेक रूपों में प्राप्त होता है। इनके एक रूप का अंग्रेजी सारांश हिमालयन फाकलोर में उपलब्ध है। अबोधबंध बहुगुणा द्वारा संपादित धुनियाल में भी इसका एक अंश संकलित है। धुनियाल में प्रकाशित रणझंकरू के पवाड़े में दोनों भाइयों के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। उनकी पत्नियां उन्हें छुड़ाने का प्रयास करती हैं, किंतु वे सफल नहीं होती। तब उनकी मां क्रुद्ध हो उठती हैं और क्रोध में उनकी कलाइयों को इस तरह पकड़ लेती हैं कि 9 दिन 9 रात तक वे उनसे छूट नहीं पाते। स्पष्टतः इस पवाड़े में दोनों भाइयों के बीच के वैमनस्य और वीर तर्क का वर्णन है, किंतु इनमें मुख्य रूप से मां की शक्ति की ओर संकेत है। जिन भड़ों को उनकी पत्नियां भी आग्रह पूर्वक न छुड़ा सकी उन्हें केवल उनकी वीर प्रसविनी वीर माता ही पराजित कर सकी। पवाड़े में यह घटना रामर सिराई में घटित होती है। यह स्थान खाई में स्थित है। रणु के संबंध में प्रचलित एक अन्य गीत है। डांखरी डुरली रण ते
बांकी रवाई ने उसकी मामी को हंसोड़ और मामा को ईर्ष्यालु बताकर उसे वहां न जाने को कहा गया है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो कम से कम आप लोग कमेंट्स तो कीजिए, और अगर ये पूरा मॉडल पेपर आपको चाहिए, पांचों के पांचों पेपर के, तो कृपया कमेंट करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, लेकिन मुझे पता है पहाड़ की विकट परिस्थितियों के बारे में कि ये मॉडल पेपर आराम से उपलब्ध नहीं है, और ना ही ये बुक्स भी टाइम से मिलती है, और ना ही कोई कॉलेज का प्रबंध है क्लासेस का। और बच्चे भी जो ओपन से पढ़ाई करते हैं वो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कोई किसी दुकानदार के यहाँ काम करता है, कोई किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, किन्हीं महिलाओं की शादी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन सबकी मदद के लिए ही मैंने ये स्टेप उठाया है। अगर आप लोग चाहेंगे तभी मैं इसकी आगे की वीडियो बनाऊंगी, तो कृपया मुझे कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए, जैसे मैं आप लोगों को प्यार करती हूँ, आप लोगों के बारे में सोचती हूँ। धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहें।